ओ भाई लोग, तो क्या हाल समाचार। मैं एक ख़तरनाक सा ट्रिप का प्लान कर रहा हूँ और ये कुछ दिनों से मैं कर रहा था। मैं इस बार लद्दाख जाने वाला हूँ और वो भी सोलो, फुगलू के साथ। करीबन 14 से 16 दिन के आसपास का ट्रिप प्लान किया है और सैटरडे को निकलने का प्लान है, मतलब 6 तारीख को। एंड प्रॉबेबली बाई 19, 20, 21 के आसपास मैं वापस लौट के आऊँगा। एक सोलो लद्दाख ट्रिप के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास करके प्रिपरेशंस। फिज़िकल प्रिपरेशंस मतलब क्या आप लेके जाओगे, क्या नहीं लेके जाओगे, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है। उसके साथ-साथ मेंटल प्रिपरेशंस भी बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल प्रिपरेशंस तो मैं कुछ दिनों से कर ही रहा था, बट आज मैं ये सबके लिए जो फिज़िकल प्रिपरेशंस किया या मतलब जो भी मैंने ये सामान वगैरह प्लान किया है या लेके जाने का सोचा है, कुछ थॉट दे के वो सब सोचा था, तो मैं वो सब कैमरा में कैप्चर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, सो दैट ये एक रेफरेंस पॉइंट बन जाए सबके लिए और मेरे लिए भी ये रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। सो बार बार चेकलिस्ट बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार वीडियो देख लो, काम ख़त्म, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। तो लद्दाख जैसा ट्रिप में जाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत होता है वो है ऑब्वियसली कपड़े। तो वो रहे मेरे राइडिंग जैकेट्स, उसके बगल में ये लेदर जैकेट है, एंड उसके बाद कपड़े हैं, सबसे ऊपर मास्क वगैरह रखा हुआ है। कपड़ों में भी मैंने काफ़ी सारे लेयर्स लगा के रखे हैं सो दैट ठंड वगैरह से बच जाऊँ। थोड़ा सा नीचे तरफ आते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये राइडिंग पेयर ऑफ ग्लव्स मेरे पास दो हैं। ये राइनक्स के एक नॉर्मल सा ग्लव्स और एक LS2 के ठंड और वाटरप्रूफ ग्लव्स। ये ज़रूरी है क्योंकि लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हाथ में अगर ठंड लगे तो आप बाइक चला ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये दो पेयर ऑफ ग्लव्स रख लिया। ऑब्वियसली मेरे पास इनर भी है, डीकैथलॉन से मैंने लिया था, 99 रुपीज़ के आसपास का एक मिला था, तो डीकैथलॉन से कुछ इनर्स भी ले लिया ग्लव्स के रूप में, तो वो भी रखा हुआ मेरे पास। उसके बाद आते हैं, अगस्त का महीना है, बारिश है नीचे प्लेन्स में, ऊपर में भी पता नहीं क्या होने वाला है, तो इसीलिए ये रेन कोट, ये BBG का रेन कोट और ये रेन पैंट, जो कि BBG का नहीं है। BBG मतलब बाइकिंग ब्रदरहुड गियर्स, ओके। उसके बाद आते हैं, दिस इज़ माय बैग कवर, एक छोटा सा लैपटॉप बैग मैं कैरी करूँगा, तो जिसका रेन कवर ये है। कुछ प्लास्टिक वगैरह मैंने लेके रखा है, ये छोटे छोटे प्लास्टिक्स हैं जो कि यूज़ होंगे कैमरा को वाटरप्रूफ करने के लिए या मोबाइल फ़ोन को वाटरप्रूफ रखने के लिए, या कोई भी ऐसे छोटे मोटे चीज़ जो कि पानी या मॉइस्चर से ख़राब हो सकता है, उसको मैं इससे बचा सकता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक और, वैसे तो हर एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाली है, वो है ये मेरा शू कवर, रेन शू कवर। स्टील लेदर्स का रेन शू कवर मैंने ले लिया था, तो वो है। उसके बाद आता है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि सभी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक पार्ट है। ये बंजी कॉर्ड्स हैं, बहुत सारे बंजी कॉर्ड्स ले लिए मैंने। एक नायलन का रोप ले लिया, बाई चांस अगर कभी कुछ ज़रूरत पड़े बाइक पुल करने के लिए या कोई भी तरीके का, आई डोंट नो, रफ टेरेन से अकेले जा रहा हूँ तो ये सब छोटे मोटे चीज़ होना चाहिए। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस ट्रैवल इज़ द मेडिकल फर्स्ट एड किट। इसमें मैंने ये कुछ ORS वगैरह डाल दिया है, क्योंकि लद्दाख में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी नीचे ड्रॉप होता है, तो वहाँ पे उसको ठीक से लेवल में रखने के लिए ORS का घोल पीते रहना चाहिए। वहाँ पे डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, एंड सिंस लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि वी आर डिहाइड्रेटेड, बट हमें थोड़ा थोड़ा सिप करके पानी पीना चाहिए। तो उसके साथ अगर ORS का घोल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये मैं खोल के फ़िलहाल नहीं दिखा रहा हूँ, बट इसमें कुछ सर दर्द के, बदन दर्द के, फीवर जैसे डोलो वगैरह ये सब लेके रखा हुआ है, एंड उसके साथ कोल्ड, कफ, वॉमिटिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो पैंडी वगैरह भी लेके रखा है, क्योंकि
वहाँ पे एट टाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडाइजेशन हो जाता है, तो पैंडी वगैरह खाने से काम चल जाता है वहाँ पे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैंने ये कुछ क्रेप बैंडेज वगैरह भी लेके रखा है, हैंडी प्लास्ट, ये सब पेन किलर्स, मतलब है नॉर्मली जो होना चाहिए। उसके बाद लद्दाख जा रहा हूँ तो ये पोर्टेबल ऑक्सीजन का एक सिलेंडर मैंने ले लिया है, 500 के आसपास पड़ा है। एंड ये कुछ वेट वाइप्स ज़रूरत पड़ता है, कितना बार आप बाइक से उतर के मुँह धोगे और कितना बार हेलमेट उतारोगे, तो उससे अच्छा वेट वाइप से ही काम चल जाओ तभी। उसके बाद आते हैं कि ये पार्ट, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये टॉयलेट एंड यू कैन से ब्रश वगैरह वो सब है। नाउ मैं कभी शार जेल यूज़ नहीं करता हूँ, मैं हमेशा सोप यूज़ करता हूँ, बट नॉर्मली जब ट्रैवल कर रहे हो वो भी इतना लंबा, तो ये सब चीज़ें लेके जाते हैं, बिकॉज सोप वगैरह क्या होता है ना, वो गीला हो जाता है, उसको रखने वखने के भी, हैंडल करने के भी बड़ा दिक्कत होता है। अब हर एक दिन एवरी डे यू आर इन न्यू प्लेस, तो अब कितना बार आप सोप चेंज करोगे और वो सब करोगे, तो उससे अच्छा शार जेल ही ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये सोप पेपर्स वगैरह भी है, ये बड़ा हैंडी होता है, बहुत काम आता है ये सब चीज़ें, तो ऊपर जाकर पता चलता है ये बेसिकली कितने काम का चीज़ें हैं। ये डव का शैम्पू वगैरह ले लिया, कुछ तेल वगैरह भी ले लिया, ये बॉडी हेयर ऑयल है बट बॉडी वॉडी में लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र वगैरह छोटे छोटे पैकेट्स ले लिए कुछ, बाकी सब तो ये सब छोटे छोटे नॉर्मल चीज़ें हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत ज़्यादा सेक्सी नहीं बन जाओगे, लेकिन हाँ वहाँ पे हो सकता है 2-3 दिन आपको नहाने का मौका ना मिले, तो बदबूदार एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन टाइप का आप मजाक करा था वैसे, ये सब चीज़ें आप लेके अपना थोड़ा सा फ्रेशनेस ला सकते हो। नेक्स्ट इज़ सम कैमरा हैंडलिंग गियर्स, ये कुछ स्टैंडीज़ वगैरह है, ये सब से कैमरा को हैंडल कर सकते हैं। दिस पार्ट इज़ फॉर कैरिंग दी वाटर बॉटल, ये हिमालयन में लगा लूँगा लेग गार्ड के पास, और इसके अंदर ये आराम से बॉटल 1 लीटर का आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आप कहाँ से वो बॉटल निकाल के आप बैग से निकालोगे और वो सब करोगे, तो उससे अच्छा सिंपल इस तरीके का चीज़ों में हम लोग बॉटल रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑब्वियसली शेड्स, ज़रूरी है वहाँ पे, ऑब्वियसली दैट इज़ ए एरिया जहाँ पे धूप चकाचौंध, अगर धूप उठती है तो बहुत आंखों में चुभती है, और अगर बर्फ़ वगैरह मिल जाए तो भाई साहब आप आंखें खोल नहीं पाते, तो इसलिए शेड्स मैंने 2 रख लिए हैं, बाई चांस अगर एक मैं गुम कर देता हूँ तो। घड़ी ज़रूरत है, पावर बैंक बहुत ज़रूरत है, 10,000 mAh का पावर बैंक है ये मेरा। और एट टाइम्स लद्दाख में ऐसे ऐसे रीजन्स में हम लोग जाते हैं या पहुंचेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नाम का कुछ चीज़ होती नहीं है, एंड सारे गियर्स को, जैसे कैमरा हो गया या मोबाइल हो गया, ये सब को चार्ज करने के लिए आपको फिर पोर्टेबल पावर बैंक का बहुत ज़रूरत होता है। कुछ मैंने ये भी ख़रीद के रखा है, ये मैं लेके जाता हूँ, मान लीजिए कहीं कहीं एक ही सॉकेट मिला और मेरे को सारे चीज़ों को एक सॉकेट में डाल के अगर चार्ज करना होगा, तो USB चार्जर भी और इस तरीके का भी है, तो ये भी है, तो ये सबसे काम हो जाएगा। कुछ वायर्स चार्जिंग के लिए ये मैं लेके जा रहा हूँ। इसके अंदर ऑब्वियसली DJI का बैटरी का वो है, कवर है, लेकिन इसके अंदर मेरे पास कुछ SSD माइक्रो कार्ड्स हैं, तो इससे मेरा एटलीस्ट मेमोरी वगैरह सब इंटैक्ट रहेंगे। ये DJI का एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरी, ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम कैमरा टू द मोबाइल। मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो इसीलिए मैं मोबाइल से ही सारा एडिटिंग वर्क करूँगा, तो इसीलिए मुझे ये सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है। एंड इसके अंदर मैं बता दूं, मेरे पास 2 SSD माइक्रो कार्ड्स हैं, वन इज़ 1 TB एंड सेकेंड इज़ 256 TB, और मेरे पास 125 GB का भी कार्ड्स हैं जो कि लगे हुए हैं कैमरा में। ये कुछ कैमरा के गियर्स हैं, मतलब बेसिकली वो कैमरा हैंडलिंग के लिए, कैसे माउंट करने के लिए, वो सब चीज़ें हैं, ये कैमरा माउंट के लिए सब काम आएगा। एंड ऑब्वियसली ये एक स्विस नाइफ़ है, मल्टीपर्पज़, कभी भी कुछ काम आ सकता है, ये मेरे साथ रहता है नॉर्मली। हो ये तो टूटिया लगता है, ये नॉर्मली मेरे साथ रहता है, एंड बट अभी तक यूज़ नहीं किया मैंने, भगवान ना करे कभी यूज़ करने का ज़रूरत पड़े। ये है कुछ वाइप्स,
मतलब हेलमेट साफ़ करने के लिए, कैमरा साफ़ करने के लिए, बाइक को साफ़ करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कुछ 4-5 सेट लगा के ख़रीद के रख लिया, पता नहीं कब कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़े। और मैं अब थोड़ा सा चीज़ें गुम भी करता हूँ, तो इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा शीट्स ही रख लिया मैंने। ये एक देसी जुगाड़, प्लास्टिक 40 रुपये का 1 मीटर प्लास्टिक खरीद लिया था मैंने, 1.5 मीटर है शायद ये। तो इससे मैं अपना बैग एंड लगेज को कवर कर सकता हूँ और रेन से बचा सकता हूँ। कमिंग टू दिस पार्ट, ये एक वाटरप्रूफ टेप है। ये बहुत यूज़ आ सकता है। बाई चांस अगर बाइक में कोई पार्ट टूट गया, फूट गया, तो उसको टेम्परेरी टेपिंग करना, तो वो सब चीज़ों में काम आ सकता है। या वाइज़र टूट गया तो वाइज़र को टेपिंग कर सकते हैं हम लोग इससे। तो अभी तक मेरा यूज़ नहीं करने का मौका, मतलब भगवान ना करे कभी यूज़ करने का मौका मिले ये सब चीज़ों का, बिकॉज़ आराम से जा रहे हैं, आराम से आने में ही मज़ा है। मोटल का चेन ल्यूब हर 500 किलोमीटर्स के बाद चेन ल्यूब करना ज़रूरी हो जाता है। उससे चेन ठीक रहता है और स्मूथनेस भी रहती है गाड़ी में। तो इसीलिए मोटल का मैंने मोटल का वो चेन ल्यूब ले लिया। मैंने चेन क्लीनर नहीं लिया, लेकिन मुझे ले लेना चाहिए था, बट आई थिंक दैट मैं उतना मैनेज नहीं कर पाऊँगा, तो इसीलिए मैंने ऑनेस्टली मैं लिया नहीं। उसके बाद आते हैं ये कुछ टॉफ़ीज़ हैं। मैं टॉफ़ी तो खाता नहीं हूँ, बट हाँ, रास्ते में कोई बच्चे वगैरह मिल जाते हैं तो उनको मैं देते रहता हूँ ये सब चीज़ें। उसके बाद आते हैं ये कुछ मैप्स हैं मेरे पास। दिस इज़ द मैप विच आई हैव परचेज्ड, ट्रैकिंग एंड रोड मैप लद्दाख बाय रविंद्र कालरा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा मैप है ये। एंड मेरे को पूरे अंदर का टेरेंस पता चल रहा है इसके बारे में। मतलब आप स्टडी करके जा सकते हो। मैं सिंस सोलो जा रहा हूँ, वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, तो इसीलिए ये हमेशा हैंडी रहेगा। और मैंने पढ़ भी लिया इसको, थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लिया। उसके बाद ये फैल्कन राइडर्स का मैंने डाउनलोड किया है मैप। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत हैंडी होने वाला है, बहुत बढ़िया है ये। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ वो है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इसमें प्रिंट आउट लेके रख दिया। वो कॉन्टैक्ट नंबर बाई चांस अगर फ़ोन में पानी घुस जाता है या फ़ोन ख़राब हो जाता है और सारे कॉन्टैक्ट्स उसके साथ गायब हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से फ़ोन नंबर्स, इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स मैंने प्रिंट लेके हार्ड कॉपी में लेके जा रहा हूँ। दीज आर ऑल एक्सीजेंसीज, और क्या करें। एंड दिस इज़ माई LS2 हेलमेट। और उसको गाना सुनने के लिए भी ये है मेरे पास, V6 लगा के रखा है, तो मज़ा आने वाला है, धमाल होने वाला है। एंड उसके साथ एक चीज़ और है, मैंने एक ये भी एंटी फॉग एक ख़रीद के रखा है। कपड़ा है ये, 500 रुपया का छोटा सा कपड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा कमाल का इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगर मेरे पास पिन लॉक नहीं है कैमरा, इसमें हेलमेट में मेरे पास पिन लॉक नहीं है, अभी तक मिला नहीं मेरे को ये पिन लॉक। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे फॉग तो जमना ही जमना है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह मिले तो ये फॉग जमने नहीं देगा। एंड थोड़ा बड़ा रेन में भी ये शायद कवर कर ले, तो मैं एक लेके जा रहा हूँ। तो ये है फ़िलहाल मेरा सेटअप, ये सारा कुछ चीज़ें हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ दिस वन। ये एक माउथ ऑर्गन है। मैं थोड़ा सा माउथ ऑर्गन का भी शौकीन हूँ। बहुत अच्छा बजाने तो नहीं आता, बट हाँ, ये मेरे साथ में रहता है। जहाँ मौका मिला अकेले में थोड़ा सा बजाने का कोशिश कर लेता हूँ। ओके, दोबारा से एक बार देख लें। जैकेट, कुछ कपड़े, मास्क, बंजी कॉर्ड्स, नायलॉन रोप, फिर ये शू रेन कवर, बैग का रेन कवर, रेन गियर्स, ये मेरे ग्लोव्स, मेडिकल किट, ऑक्सीजन किट, हिमालयन का मैंने फेस वॉश वगैरह, मॉइस्चराइज़र, वो वाइप्स ले लिया है। ये वाइप्स भी है। ये टॉयलेट किट, यू कैन से, कुछ पॉलीथीन। उसके बाद ये आ जाता है कैमरा हैंडलिंग का गियर्स, ये वाटर बॉटल रखने के लिए, शेड्स हो गया, फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में दैट इंक्लूड्स दी पावर बैंक, चार्जर्स, SSD कार्ड्स, कैमरा हैंडलिंग गियर्स। फिर ये आ जाता है मेरा हेलमेट। ऑब्वियसली बिना हेलमेट के तो जाऊंगा नहीं। ये एंटी फॉग कपड़ा, मैप्स, चॉकलेट्स, मोटल के चेन ल्यूब एंड वाटरप्रूफ टेप, एंड ऑब्वियसली लास्टली ये एक माउथ ऑर्गन। तो
I think that I am set and ready to go and do Dhamal in Ladakh. I think that I am ready and ready to go with all the things. मेरे ख्याल से मैंने कुछ छोड़ा नहीं है शायद जो भी चीज़ें ज़रूरी थी सब मैंने ले लिया है एंड आई बिलीव दैट सब ठीक ठाक ही होगा एंड बस ऊपर वाले को दुआ करता हूँ भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान बारिश में ना फंसाए और आराम से ले घूम के आके मैं वापस आराम से दिल्ली आ जाऊँ और मेमोरीज़ सबके साथ शेयर करूं और ये मेमोरीज़ को कैप्चर करूं फ्यूचर के लिए भी। बहुत देर से बोल रहा हूं, पंखा बंद, एसी बंद और पसीने से लथपथ हो गया। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। चलते हैं, धमाल करते हैं लद्दाख में। वाओ।